जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम नॉर्मल फॉर्म स्टडी करेंगे। और नॉर्मल फॉर्म होती क्या है आपको इस फिगर की मदद से समझना पड़ेगा। तो ये हमारा फिगर बनी हुई एक ओरिजिन है, ठीक है। ये ए और बी इसके वर्टेक्स हैं। ए वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे, तो इसका जो वो होंगे एक्स एक्सिस पे है, तो ऐसे कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा जीरो, यानी कि एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, वाई की वैल्यू जीरो होगी। और ये बी जो है वर्टेक्स इसके कोऑर्डिनेट होंगे जीरो कॉमा वाई, ठीक है, क्योंकि एक्स जीरो होगा वाई कुछ ना कुछ होगा। तो ये तो वैसे प्रूव हुआ हुआ इसका, लेकिन हमें प्रूफ से इसका काम नहीं करना। देखिए यहाँ तक प्रूव हुआ हुआ ये सारा पूरा, लेकिन हमें जो देखना है वो सिर्फ इस फॉर्म को देखना है। एक्स कॉस एल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ठीक है। ये है क्योंकि ये कह रहा है ओरिजिन से एक लाइन पास हो रही है, और ओरिजिन से लाइन पास हो रही है, वो एक पॉइंट सी पे परपेंडिकुलर है। ये अगर एंगल अल्फा है तो इसके जो ये वाला एंगल होगा ये 90 माइनस अल्फा होगा, ठीक है। तो खैर ये फॉर्म ये है एक्स कोस अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो इसको हम देख लेंगे। देखने की वजूहत ये थी कि हमें यहाँ पर ये चाहिए कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी नॉर्मल फॉर्म में। व्हेन एक्स फाइव इक्वल टू व्हेन पी इक्वल टू फाइव, थीटा इक्वल टू 120, पी इक्वल टू 10, थीटा इक्वल टू 1, ये मालूम करना है, ठीक है। किस तरह कर लेते हैं ये आपको पता है कि सवाल में नोटबुक में उतारता हूँ, तो देख लेते हैं भाई इसको। पहले में स्टूडेंट हमसे कह रहा है भाई हमें पी दिया हुआ थीटा दिया हुआ है, तो नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो आपको पता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन वो क्या होती है भाई, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू, ये इस तरह का सिंपल होता है, चाहे पी के लें कुछ भी के लें। अब इसमें हमें थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो यहाँ थीटा दिया हुआ है इन्होंने 120, लेकिन हम इसको इस तरह भी करते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं 10 को, ठीक है भाई। तो साइन थीटा की जगह अगर मैंने 120 लिखा तो वो क्या आता है, और कॉस थीटा की जगह मैंने 120 लिखा वो क्या आता है, तो इसको कैलकुलेटर से देख लेते हैं भाई। तो स्टूडेंट कैलकुलेटर ये साइन साइन 120, ये आया हमारा 3/2 √3/2, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई √3/2, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है कॉस 120, तो कॉस 120 देख लेते हैं भाई। कॉस 120 इसकी वैल्यू है माइनस का हाफ, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस का हाफ, ठीक है। उससे क्या होता है हमारे पास, ताकि हम इसके अंदर पुट करें आंसर निकालें, तो ये हो गया एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। तो एक्स जो दिया हुआ है हमें वो मालूम नहीं है, तो वो ऐसे लिख लेंगे, ये दिया हुआ है √-1/2 प्लस वाई √3, वाई ऐसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ √3/2, और इसका दिया हुआ है पी हमें दिया हुआ है 5, ठीक है। तो अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया माइनस का हाफ प्लस √3/2 वाई इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा आ गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊं बाय 5 से, तो क्या होता है भाई, -1/2 एक्स मल्टीप्लाई हो गया 5 प्लस √3/2 वाई मल्टीप्लाई हो गया 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, सॉरी अगर मल्टीप्लाई करूँ 2 से, 5 से कराऊँ 2 से कराऊँ, तो ये 2 से है भाई, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, ये बनेगा माइनस का एक्स, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये बनेगा प्लस का √3y इज इक्वल टू 10। तो ये बनेगी, ठीक है। अगर इसको नेगेटिव है तो या तो इधर लिख दें, तो मल्टीप्लाई करते -1 से, तो ये बनेगा एक्स माइनस √3/y इज इक्वल टू माइनस का 10। तो ये क्वेश्चन आ गई पार्ट 1 की। पार्ट 2 में हमसे कह रहा है भाई पी दिया हुआ है 10 थीटा दिया हुआ है 1 के बराबर, ठीक है भाई। अब सवाल ये आता है यहाँ पर साइन ये कॉस तो है ही नहीं, तो tan थीटा आपको पता है क्या होता है, वो रेशो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का, ये याद रख लें पहले तो। अब m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, सही है। अगर आप देखो स्लोप होता है ये, ठीक है, ये कहलाता है आपका स्लोप।
लेकिन और टेन थीटा का रेशियो साइन अपन कॉस थीटा के बराबर भी होता है। अब क्या करते हैं भाई, अगर आपको m इज इक्वल टू टेन की वैल्यू थीटा निकालना है, हाँ सही थीटा निकालना है आपको। अगर आपको थीटा निकालना है तो आप ये कर सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू वन, ये दिया हुआ है आपको, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन। तो टेन इनवर्स वन जो होता है, मतलब थीटा जो होता है टेन इनवर्स वन, वो आता है वन अपॉन रूट टू पे, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ गई आसानी से। अब हमें पता है कि हमारे पास फॉर्म होती है भाई, वो होती है एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। एक्स ऐसी रहा भाई, अच्छा कॉस एल्फा की निकालना, एक्स ऐसी रहा कॉस एल्फा, यानी कि आप इस तरह रखें कि तो इस तरह कर लें एक्स कॉस एल्फा है वन अपॉन रूट टू, ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल टू साइन। अच्छा स्टूडेंट, एक हमसे यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, हमने गलती कर दी। टेन इनवर्स वन जो होता है थीटा जब 45 होता है जब होता है, ठीक है, हमने वैल्यू लिख दी डायरेक्ट थीटा 45, टेन इनवर्स वन जो है 45 पे होता है। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे ये लिखेंगे एक्स कॉस 45 प्लस वाई साइन 45 इज इक्वल टू पी दिया हुआ है आपको टेन, ये लिख दिया आपने। तो ये हो गया एक्स वन अपॉन रूट टू प्लस वाई, अच्छा साइन 45 कॉस 45 एक ही वैल्यू होती है वन अपॉन रूट टू, ठीक है, इज इक्वल टू टेन। तो यहाँ हो गया एक्स अपॉन रूट टू प्लस वाई अपॉन रूट टू इज इक्वल टू टेन, या तो आप यहाँ पर छोड़ दें, ठीक है। या अगर आप मज़ीद करना चाहें तो उसको टू से रूट टू से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई बाय रूट टू, तो ये हो गया एक्स रूट टू अपॉन ये मल्टीप्लाई कर दिया प्लस वाई अपॉन रूट टू ये मल्टीप्लाई कर दिया, और ये टेन अपनी जगह बताइए रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टू से टू कैंसिल, इस टू से ये टू कैंसिल, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई टू रूट इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई रूट टू अपॉन टेन, तो ये बन जाएगा, या टेन अपॉन रूट टू भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं एक्स प्लस वाई टेन अपॉन रूट टू ये होता है, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास आ गया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको मुझे अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम।